तो भाइयों देखो, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक गेहूं के खेत में और इसमें लगवा रहे हैं प्रदीप भाई अमरूद। इन्होंने किसानों को एकदम बावला कर दिया है। और ये देखो, खड़ी हुई गेहूं के बीच में अमरूदों का ढेर लगा रखा है। अमरूद के पेड़ लगवा रहे हैं, अमरूद की नर्सरी लगवा रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं इनसे, पूरा परिचय लेंगे। और पहले भी आप इनकी वीडियो हमारे चैनल पर देख चुके हो, तो काफ़ी प्यार और सपोर्ट आपने दिया उस वीडियो के लिए। और आज हम आपको फिर से दोबारा इनके पास में लेके आए हुए हैं। अब क्या है, इन्होंने पूरी, मुझे लग रहा है कि एरिया को, जो गन्ने का एरिया है ना, उसे अमरूद के बाग में तब्दील करने वाले हैं। तो प्रदीप भाई, मतलब क्या करके मानोगे कि किसानों को आपने बावला कर रखा है एकदम, और खड़ी गेहूं में अमरूद का बाग लगवा रहे हो। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप धारीवाल, गांव जगुआ है, जिला अमरोहा, यूपी से। तो अभी जैसे कि अंकल जी खड़े हुए हैं साथ में, और आप खड़े गेहूं के खेत में जी किसानों को बावला कर रहे हो, एकदम गन्ने को छोड़ के और अमरूद पे ला रहे हो। और आप, मैंने सुना है, कहते हो कि जी मैं कॉन्टैक्ट पे लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे कि जी गन्ने से ज़्यादा आमदनी मैं अमरूद में करा दूंगा। दुगनी से ज़्यादा। दुगनी से ज़्यादा? गन्ने से दुगनी? दुगनी से ज़्यादा। तो ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या वजह है कि आप आज की डेट में किसानों को गेहूं के खेत में भी अमरूद लगाने में मजबूर कर रहे हो? और अभी ये आप कहाँ पे लगवा रहे हो, ये जो बाग लगवा रहे हो अमरूद का? ये है गजरोला के पास, मझोला गांव में। अच्छा। ये डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने पहले आम का बाग इसमें लगाया है। अब के साल ही जनवरी में पौधे लगा दिए थे। और अब विचार, इन्होंने अचानक इन्हें पता चला कि अमरूद की वैरायटी इतनी अच्छी है और इतना ज़्यादा फल आ रहा है। तो मतलब वो, जैसे मैंने अपना बाग शुरू किया था कि वो गेहूं के अंदर ही लगा दिया था। अच्छा, गेहूं के अंदर ही आपने शुरू किया था? हाँ। फिर क्या होता है, जब हमें इतना सपोर्ट और इतनी अच्छी तरह से सारी नॉलेज मिलती है, तो फिर हमसे रुका नहीं जाता। तो मतलब ये है कि खेत में गेहूं हो या कैसे हो, अगर लगाने वाले ठीक हैं, जैसे ये लेबर है आपके यहाँ दिख रही है कि आपने लेबर भी साथ में ले रखी है, और पेड़ भी आप खुद ही लेके आ रहे हो, ये गाड़ी से आप पेड़ लेके आ रहे हो? ये मेरे घर उतरे हुए हैं। तो ये आपके घर पेड़ उतरे थे? हाँ। तो आप वहाँ से खुद ही अब खेतों में भी डिलीवरी कराने लगे अमरूद के पेड़ की? पूरा मतलब बाग का सेटअप लगा के खुद ही दे रहे हो? नहीं, उसमें ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें, जो बहुत बिजी होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो ना पेड़ लाने का टाइम है, ना लगवाने का टाइम है। तो यहाँ मैं अपने सामने लेबर से बिल्कुल सीधे में बांध बंधवा के और उनसे बिल्कुल सीधे लाइन टू लाइन लगवा रहा हूँ। इससे मुझे रहना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। पेड़ जब गेहूँ कटेगी तो बिल्कुल लाइनें सीधी निकलेंगी। अच्छा। और देखो, आप अंदर को देख सकते हो, कहीं भी गेहूँ के वो गड्ढे हो रहे हैं, कहीं भी गेहूं टूटी हुई, ये नुकसान नहीं हो रहा। खेत में ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई बाग लग रहा है। देखो भाइयों, खेत आपको दिखा देता हूँ, गेहूं के बीच में काफी ठीक ठाक इनके पेड़ आगे चलते हैं। और ये लग गए, थोड़ा सा इधर तो लग गए कल। तो डॉक्टर साहब से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि ये जो पेड़ लगवा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय एक बार दे दो आप भी, कि आप कहाँ से हो और ये क्या वजह है कि आप अमरूद के बाग अब खड़ी गेहूं में लगवाने लगे हो? मैं डॉक्टर राजेश सिंह सेखो, मझौला के रहने वाले हैं, गजरौला में प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो जैसे कि आप डॉक्टर हैं और उसके साथ में अपनी पैतृक ज़मीन भी है, खेती भी आप कर रहे हो, पैतृक ज़मीन तो है। क्या वजह रही कि आप अमरूद का बाग, या प्रदीप जी के बहकाए में आ गए? कि आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं ये। बहकाए का कोई चक्कर नहीं। असलियत में क्या है, हम तो थोड़ा बहुत देखा वाली कर भी रहे हैं। अच्छा। खेती की ज़मीन की, लेकिन बच्चे, अगली जनरेशन जो है वो भी नहीं कर पाएगी। तो जो बच्चे बाहर पढ़े हैं, जो मतलब आगे जॉब करेगा वो करेगा, तो कहाँ करेगा? जो अपने जड़ें भूल चुका, तो आप आगे की सोच के चल रहे हो कि कुछ ऐसा कर जाएं कि नहीं। उनका कहने का मतलब है कि जो हमारे अब बच्चे हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे। खेती नहीं कर पाएंगे, वो खेती करेंगे या अपनी सर्विस करेंगे, क्या कुछ काम करेंगे। तो इसलिए आज से बाग लगवा देंगे, लगवा रहे हैं। वो बाग जो है चलता रहेगा, ये साइड बिजनेस उनकी चलती रहेगी, बच्चों की, अपना जॉब भी करते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। बाकी देखो, प्रदीप जी से ही जान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अभी नए हैं। अभी प्रदीप जी इनको बस ये राय दे रहे हैं, और इनको नहीं न जाने कितने किसानों को इन्होंने, अब मैं कहूँ ज़िंदगी कितनों की बदली, वो तो हम जब किसानों के पास चलेंगे ना एक्चुअल में, तब पता चलेगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी कितनी बदली बाग से, वो इनसे जान लेते हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले चलते हैं, आपके जो लगाने का तरीका है, कैसे आप लगवा रहे हो खेत में, देख लेते हैं। चलिए, और थोड़ा सा बात करते हुए चलते हैं, पूछते हुए चलते हैं इनसे। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे लगवा रहे हो जी, खेत में बाग लगवा रहे हो, तो लगभग 1 बीघे में कितने पौधे आप लगवा रहे हो? 1 बीघे में लगभग 100 पौधे आते हैं, 8 बाई 5 पे। तो ये पौधे की अगर हम बात करें, तो पौधा तो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है अभी। हाँ। थोड़ा सा, तो क्या मतलब ये इतना छोटा पौधा भी कारगर है अपना?
हाँ जी, ये जो हमारी हम खुद इसे नहीं बनाते या खुद नहीं वो करते, हम सीधा गाड़ी कोलकाता से मंगाते हैं। वो भी जब किसान बोलते हैं और वो इतने किसान हो जाते हैं 4-5 कि वो मतलब 5000 पौधे लगाने लायक, तो 5000 पूरे कोलकाता से मंगा के और अच्छा, उन्हें पूरी गाड़ी आप कोलकाता से मंगा रहे हो? तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कोलकाता से आ रही है? ये अपनी है जी एडवांस ताइवान पिंक। एडवांस ताइवान पिंक। हाँ जी। तो अभी हम अगर बात करें, कोई नया किसान भाई हमारी वीडियो देख रहा है और वो अगर बाग लगवाना चाहे अमरूद का, तो लगभग कितना खर्चा 1 बीघे में उसका आ जाएगा? ये आप पहले इन्हें दिखाएं, अभी बता। पहले तो किसान भाइयों आप ये देखो उनका तरीका देखो लगाने का। एक बान इन्होंने डंडा खड़ा करके और पूरा एक बान, रस्सी कह लें, बान कह लें, ये बंधवाया हुआ है। तो इसकी क्या वजह है कि आपने रस्सी को बांधा हुआ है? ये ऐसे ही मतलब एक डंडा खड़ा करके, और ये रस्सी बंधी हुई है सिरे सार तक, आगे तक अगर हम और देखें तो ऐसे ही इधर को बंधी हुई है। अच्छा, ऐसे ही आपने इस साइड में भी ये बांधी हुई ये थी। क्या होता है, इससे हमारी ऐसे भी खेत की जो मतलब लंबाई होती है हमारी, ऐसे भी लाइनें हमारी सीधी निकलेंगी गेहूँ कटने के बाद, और ऐसे भी हमारी सीधी निकलेंगे बिल्कुल, जिससे हमें मतलब अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है तो हम ऐसे भी और ऐसे भी जुताई कर सकते हैं। और अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि छोटा ट्रैक्टर लेना पड़े, हम सीधे 8 फीट पे जो लग रहा है तो ऐसे जुताई हो जाती है। तो 8 फीट पे आप ये दूरी रख रहे हैं अमरूद से अमरूद की, लाइन से लाइन की? लाइन से लाइन की दूरी है 8 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी है 5 फीट। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है। हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है। हाँ। तो 1 बीघे में अगर हम बात करें, अब एक किसान को लगभग कितना खर्चा आ जाएगा अमरूद का बाग लगवाने में? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में 1 बीघे में बड़े आराम से अमरूद का बाग तैयार हो जाएगा। तो और फल कितने दिन में देने लगेगा ये? फल 6 महीने में। तो 6 महीने में फल आने लगेगा। तो अगर हम बात करें जो हमारा 10,000 का खर्चा आया बीघे में, भी किसान तो सीधा सा हिसाब लगाता है जी, मैंने गन्ना बोया अगर और मेरी 3,000 रुपये बीघे की लागत आ रही है, तो मुझे उससे कमाई कितनी हो रही है? और यहाँ तो लागत आ रही है उसकी 10,000 3 गुना ज़्यादा आ रही है गन्ने से। हाँ। तो इसमें ये 10,000 रुपये की जो वसूली होगी किसान को, जो उसका वापस आएगा, उसको आने में कितना समय लग जाएगा? 1 साल। 1 साल के अंदर उसका वो 10,000 रुपये वापस आ जाएगा। लेकिन वो 10,000 में हम गन्ना जो बोते हैं, जो इसमें ये 3,000 आप लागत बता रहे हो, हालांकि 3,000 नहीं है, अब ज़्यादा आ रही है, पर चलो कोई नहीं, मान लेते हैं 3,000 जो आ रही है वो 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए, वो भी 1 साल के लिए है। हाँ, ये है 12 साल के लिए। अच्छा, ये 12 साल के लिए है। हाँ, ये 10,000 रुपये हमारे लगने के बाद 1 साल में ये वसूल हो जाएंगे, और ये 12 साल के लिए है। 3 फसलें ये देगा 1 साल में, और रेगुलर ही देता रहेगा। तो उसमें क्या है, ये तो हमारे पहले साल जो हमारा खर्चा आ रहा है ये पहले साल वसूल हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट था हमारा वो हमें वसूल हो जाएगा। फिर 11 साल तक हमें इसकी आमदनी ही आमदनी है। तो जैसा कि आप तो पुराने किसान हो, आपने तो अमरूद का बाग अपना खुद का भी लगाया हुआ है, और भाइयों आप चाहें तो इनकी वीडियो आई बटन में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। तो अपने बाग से अगर मैं बात करूँ, अपना बाग कितने साल का हो गया है? अब फरवरी में 2 साल का हुआ है, अब मार्च शुरू हुआ है अपना, तो 2 साल का हुआ है। तो पहले साल तो चलिए मान लीजिए हमारी लागत वसूल होगी, उसके अगर अगले साल में 1 साल में लगभग कितने बीघे के बाग में कितना आपने टोटल प्रॉफिट कमाया होगा? हम एक बाग को छोड़ो कितने बीघे का है, वो किसान कंफ्यूज होते हैं, हम 1 बीघे की बता देते हैं। हाँ जी, बीघे के हिसाब से लगा लेते हैं। 1 साल बाद अगर हम आज बाग लगा रहे हैं, आज से 6 महीने के 1 साल के अंदर तो हमारा जो हम लगा रहे हैं वो वसूल होगा, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद जो हमें प्रॉफिट शुरू होगा वो 40,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा प्रति बीघा, पहले साल से प्रति बीघा। अब उसमें हम जो है कितनी भी लागत काट दो, कुछ भी कर दो, 40 से नीचे नहीं है। अच्छा, लागत उसमें लागत क्या आएगी अगर हम बात करें, क्योंकि पेड़ तो हमारा पहले साल लग ही चुका। हाँ, कुछ लागत नहीं आती। अगर हमारे पास घोड़ी, देसी घोड़ी का खाद है, गोबर का खाद है, या हम केचुआ खाद है, तो उसे एक बार लगाने के बाद 6 महीने के लिए छुट्टी। अच्छा, साल में एक बार, साल में दो बार, साल में 2 बार, 2 बार लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, सिर्फ उसका खर्चा है, बस वो खर्चा है। और बाकी जैसा कि देखा गया है, पिंक ताइवान अमरूद को बांधना पड़ता है या अमरूद को हमें कवर करना पड़ता है? कुछ नहीं है। अगर वो बांधते इसलिए हैं कि उसकी मतलब जो आप बैगिंग की बात कर रहे हो, पैकिंग की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि उसकी अच्छी हो जाती है, अमरूद की उसमें चमक अच्छी आ जाती है, और उसका भी कोई खर्चा, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। एक बहुत बड़ा बोरा मिलता है 6,050 रुपये का, ऑनलाइन राजस्थान से आता है वो, तो वो उसमें 5,000 फीस फॉर्म के होते हैं, 5,000 पन्नी होती है।
तो अगर हम उसे यूज करते हैं, लगाते हैं, तो उससे हमारे अमरूद की 100 बन जाएगी और वो इतने महंगे रेटों में चला जाएगा। तो जितना वो बोरा आता है उससे ज़्यादा ही वसूल हो जाता है। तो लगभग मान के चलें 5,000 उसमें अगर हमारे अमरूद कवर हो सकते हैं 6,000 रुपये में, तो लगभग ₹1.25 एक अमरूद की कॉस्ट बैठी। और 1 किलो पे मुझे लग रहा है ये एडवांस पिंक ताइवान के तो 3 से 4 ही अमरूद मैक्सिमम आएंगे। तो 4 अमरूद भी हम ले लें तो लगभग ₹5 कॉस्ट 1 किलो पे हमारी पड़ रही है। और उसी से अगर हमारा रेट 20 की जगह 40 हो रहा है तो कोई नुकसान वो नहीं। रेट में बहुत अंतर होता है। तो अमरूद के रेट में 10 से 15 रुपए तक एक्स्ट्रा महंगा वो बिकता है। अच्छा, तो बाकी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ पौधे जैसे आपने लगवाए हैं, किस तरह से पौधे अपने लग रहे हैं इधर। अभी तो शायद मुझे लग रहा था गड्ढे किए हुए हैं। हाँ, अभी और देखा जाए तो जैसे गेहूं के बीच में आप लगवा रहे हो, गड्ढे भी हो गए हैं, तो गेहूं तो कोई खास इसमें नुकसान वाली चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बस 2-4 पौधे इन्होंने साइड में करके और यहाँ पे गड्ढा खुदवा लिया है। ये इसलिए साइड में किए हैं कि छोटा सा ये भी नहीं टूटती, ये हम तोड़ते नहीं पौधा, लेकिन ये इसलिए करा है कि जैसे यहाँ पौधा लगेगा थोड़ा सा उसे हवा के लिए थोड़ा गैप ये करा है। हवा के लिए थोड़ा गैप ही साइड में कर दिया है। हाँ, बस और साइड में कर मतलब दिया इस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं कि जो गेहूं का खूड़ हम कह लें, गेहूं का खूड़ जो होता है उसके भी बीच में जगह आ रही है। हाँ, तो बाकी जो नए किसान भाई हैं, जैसा आप कहते हो जी, यानी गन्ने से डबल पैदावार की आप गारंटी लेते हो कि इस टाइम पे लिखवा लो मुझसे, ऐसी क्या वजह है कि मतलब किस कारण से आप ये कहते हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप गन्ने को छोड़ के और अमरूद का बाग लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि गन्ने से डबल पैदावार की गारंटी मैं लेता हूँ? उसकी वजह ये है, एक मैं आपको बहुत नॉर्मली सी बात बताता हूँ। 1 बीघे में हमारे पौधे आते हैं लगभग 100, और जी एक पौधे में 1 साल बाद कम से कम भी अगर हम माने तो 10 किलो अमरूद बहुत आराम से आ जाता है। मतलब आधा किलो का 500 ग्राम का अमरूद पहुंचता है। तो वो एक मतलब ऐसे माने कि कम से कम मैं एक 10 किलो बहुत कम बता रहा हूँ पौधे के संभालने की वजह से, ये कैसे बता रहा हूँ, लेकिन 10 किलो आप कम से कम हर पौधे 1 साल के बाद 10 किलो मान लो, 10 किलो का हम ले सकते हैं। एक पौधा फल देगा। हाँ, एक फसल में तो साल में तो 3 फसलें हुई, 3 फसलें, 30 किलो अमरूद एक पौधे से हुआ। अगर हम हालांकि सारी फसलों के रेट अलग रहते हैं। जो बरसात वाली फसल होती है उसका 30 से 35 रहता है, जो उसके बाद वाली होती है तो उसका लगभग 40 से 45 रुपये रहता है, और एक का रेट और 60 या 62 रहता है। लेकिन तीनों का छोड़ दो, मात्र हम एवरेज हम लेके चले 40 रुपये भी ले लें, 30 ही ले लो, चलिए छोड़ दो सारी बात, 30 रुपये ले लो। 30 रुपये से 30 किलो अमरूद के 900 रुपये एक पौधे से हो गए, एक पौधे से, और 100 पौधे हमारे 1 बीघा में लगे हुए, 1 बीघा में लगे, तो उस हिसाब से तो 90,000 बैठ रहा है। 90,000 हुए ना। हाँ जी, अब 90,000 में हम अपना जो उसमें देख रेख कर रहे हैं या उसके जड़ की नलाई कर रहे हैं, वो तो किसान किसी भी फसल में मजदूरी तो अपनी खुद की कर ही रहा है। मैं तो सबको बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। आप बिल्कुल इसका आधा कर दो, विश्वास ना करो, आप इसका बिल्कुल आधा कर दो 90,000 का। मान लीजिए पौधे ने फल कम दिया, या हम रेट 30 की जगह 15 कर दे, नहीं, रेट भी कम नहीं होगा। अच्छा, हर जैसे इसमें ये मैं सबसे लो वाली कॉस्ट बता रहा हूँ आपको। रेट हमारा 30 की वजह से 40 हो गया, ये 50 हो गया, तो इसके ये 90 से 1 लाख हो जाएंगे, ये 1.25 लाख भी हो जाएंगे। बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे, ये इससे कम नहीं होंगे। अगर दूसरी बात, कल की बात करूँ, कल मार्केट में मैं भी निकल रहा था, तो अभी जैसा कि मौसम चल रहा है मार्च अप्रैल का, तो चीकू इस समय चल रहा है और अमरूद भी थोड़ा शुरू हुआ है। तो मैंने पता किया, मैंने रात सोचा कि रेट तो पूछ लें अमरूद का क्या प्राइस चल रहा है, तो 100 रुपये किलो एक ठेले वाले ने बताया। तो मैंने सोचा इसकी जगह तो आदमी सेब ले लेना, तो वो सस्ता पड़ रहा है अभी। तो मतलब अमरूद का रेट इतना हाई, और ये हमें बरसात वाले को थोड़ा छोड़ दे, उसके अलावा तो हमेशा हाई रहता है। बरसात में क्या है कि लोकल हमारे यहाँ से अमरूद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम जो है सारी बातें छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल से एक बात लेते हैं, 30 का रेट लगा देते हैं सारी फसलों का, और 30 से वो लगभग 90,000 हो गए। 90,000 पे कोई किसान विश्वास नहीं करता, सीधा उसका आधा कर लो, ठीक है, 45,000 हो गए। अब ये 45,000 मात्र 5 किलो अमरूद के पौधे, 5 किलो अमरूद अगर हम लेके चलें, एक पौधे पे 5 किलो अगर आए तो उसके पैसे बनते हैं, उसके पैसे बनते हैं। अब आपने मेरा बाग देखा है, बिल्कुल जी, देखा है कितने अमरूद, कम से कम 20-20 किलो भी एक पौधे पे अमरूद थे, ठीक है, 20 से 25 किलो भी। अब हम तो मात्र 5 किलो मन है, 20 किलो 25 किलो मन, तब भी आप अगर आप तो किसान अधिकतर सब पढ़े लिखे हो गए और हिसाब लगाना सब जानते हैं। 5 किलो एक पे मान लो 100 पौधे आ रहे हैं, तब भी हमारी 40-45 हज़ार रुपये बीघा बैठ रहा है। तो इसमें झूठ और सच का तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं भाई, अब
काफी लोग कमेंट करते हैं, हाँ। देखते हैं, बताते हैं जी देखो वो ये तो देखो बेकार अचानक- है किसानों को। नहीं, अचानक से हम अगर बताते हैं कि हमें 50,000 रुपये, ये 90,000 रुपये की आमदनी है, तो एकदम से किसान ये सोचता है कि यार नहीं, गन्ना में इतनी मेहनत करने के बाद इतनी आमदनी नहीं है तो कैसे हो सकता है। दूसरी एक बात हो रही है, अब से पहले एक दो साल पहले जो किसानों के दिमागों में बसी हुई है कि अमरूद की बगिया तो तब लगाते थे जब आम का बाग हमें पालना होता था, तो उससे आमदनी नहीं होती थी क्योंकि वो वैरायटी देसी अपने अमरूद लगाते थे। वो इसमें वो दिमाग में बसी हुई है कि यार अमरूद के बगिया से तो इतनी आमदनी नहीं है। तो बिल्कुल ये जी, एक अच्छी, बहुत अच्छी वैरायटियाँ आई हैं जब से, और ये बहुत अच्छी वैरायटी है, तो तब से उन्हें लगा के अगर वो देखते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी आपसे बोला था कि ज़्यादा नहीं छोड़ो, 5 बीघे लगा लो, 2 बीघे लगा लो, आप 2 बीघे टेस्टिंग लगाओ, करके देख लो। टेस्टिंग करो, 1 साल 2 बीघे लगा के देखो, उसके बाद हमें आमदनी लगेगी तो आप खुद लगाओगे, मुझे तो झूठ सच बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी जो आप खेत में खड़े हो जी। और अमरूद की बगिया लगवा रहे हो, तो भाई इसमें कुछ कोई किसान चाहे आपसे अमरूद की बगिया लगवानी है किसी को और समय नहीं किसी के पास, जिसके पास समय है तो देखो वो तो सीधा बात है, वो पैसा बचाना चाहेगा। जी। तो अभी जो आपके साथ में लेबर भी इतने सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो क्या कोई किसान अपने आसपास से, आसपास के ज़िले में हो 10, 20, 50 किलोमीटर तक किसी का? किसान से कोई फालतू पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ तो बाग लगवा रहा हूँ, मेरा किसी से कोई चार्ज नहीं है। बस ये जो लेबर है ये एक पौधे के 5 रुपये के हिसाब से आई हुई है। जितने भी खेत में पौधे लगेंगे वो काउंट हो जाएंगे, 5 रुपये के हिसाब से किसान को इनका पेमेंट करना तो होता है। जो पेमेंट है वो सीधा लेबर को? हाँ, मेरा इनका- कोई चार्ज नहीं होता। मैं अच्छा, तो अपना सिर्फ आप देखा जाए तो जो किसानों के लिए भी एक नई दिशा में किसानों को लेके जा रहे हो, उसलिए बस सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहीं भी इतने ज़्यादा लंबे टाइम सारा दिन नहीं रहता। जहाँ बाग लगता है उन्हें अगर ज़रूरत होती है कि आप बताओ जाके, तो मैं सुबह गया और 1 घंटे के लिए मैंने बताया सबको और अपने घर आ गया। यहाँ क्या था कि यहाँ गेहूँ थी और गेहूँ में ये लगाने थे, तो मैंने सोचा कि किसी किसान का नुकसान ना हो, ये लाइनें थोड़ी बहुत मतलब अलग ना हो जाएं, इसलिए मुझे यहाँ सारा दिन रहना पड़ा। तो इसमें तो जैसे कि आपके पीछे अभी हम अगर बात करें, जंगली जानवर जो हम महे कह देते हैं, नीलगाय कह देते हैं, हाँ, ये खेत में निकल रहे हैं। हाँ। तो ये गेहूं के खेत में जो आप अमरूद लगवा रहे हो, तो इसमें भी फायदा लगा कि ये पेड़ को खाएंगे नहीं? ये क्या होता है कि आम का पौधे को बहुत अच्छी तरह खाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से जैसे इस खेत में हम देखें तो आम का भी बाग पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा आते होंगे। हाँ, ज़्यादा ये आम के पौधे को खाते हैं और अमरूद को बहुत कम, अगर इन्हें कुछ ही खाने को नहीं मिलेगा तब खाएंगे। तब अमरूद की और तरफ उसकी जाएंगे। इतनी अच्छी फुटेर है हमारे पौधे की कि अगर वो खा के भी चले जाते हैं तो 8 दिन में पेड़ इतना ही हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब टिश्यू कल्चर की वजह से पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत तो ये बढ़िया। ओरिजिनल इतनी तेजी से बढ़ता है, ये इतनी तेजी से बढ़ता है, बहुत ठीक। तो ये ओरिजिनल टिश्यू कल्चर का पौधा अपना आ रहा है। और बाकी कोई किसान भाई अब आपसे अगर कहे कि मुझे 1 ही बीघा बाग लगवाना है, तो लगभग 10,000 रुपये में उसका बाग वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा, लग सकता है। चलिए जी, और बाकी कुछ किसान भाइयों से, जो गन्ना किसान है खासकर, जहाँ अभी इस बार तो 0,238 और काफ़ी नुकसान की चीज़ रही गन्ने में, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये किसानों की एक भेड़ा चाल होती है, और वो पहले आलूओं पे लग गए तो आलू ही बोंगे। फिर मैंने अपने गांव में देखा है कि ये जिस तो हर साल जगह, आलू हर ज़्यादा गांव होगा आलू ही बोंगे सब। हर गांव का ये सीन है कि अगर वो आलू लगा रहा है तो सारे लोग फिर आलू अगर लगाएंगे। मेहनता बोने पे लग गए, मेहनता ही बोंगे। अब वो कई साल से गन्ने पे लग गए, तो वो धीरे धीरे हटेंगे, और जब देखेंगे कि हाँ फ़ायदा नहीं हो रहा तभी हटेंगे राजी से किसान को। और वो एक भी दूसरे को देख के, हटाना खरबूजे बहुत को देख के मुश्किल बात खरबूजा है। रंग बदलता है, तो वही सीन है। हाँ, जब उन्हें दिखेगा कि हाँ आमदनी वाकई में है। मैं चाहता हूँ कि हर किसान जो है 1-2 बीघा जरूर लगाए इसे, और लगा के देखे जो उसे आमदनी भाई, लगेगी। इसके साथ में मुझे लगता है 1 से 2 साल तक तो सह फसल में भी कुछ ना कुछ ले सकता है। 2 साल तक ले सकते हैं, कुछ भी 2 साल तक बड़े आराम से ले सकते हैं। और 2 साल में अगर ये आपका 40 से 50,000 रुपये प्रति बीघा देने लगा, तो फिर तो आपको कोई टेंशन अगर नहीं। दे रहा है तो आप बढ़ा लें, नहीं दे रहा तो आप ना बढ़ाएं। इसमें किसी की मानने की जरूरत ही नहीं है कि कोई कह रहा है कि हाँ लगाओ। मैं तो किसी पे जोर प्रेशर डाल ही नहीं रहा। आप कुछ ना करें, आप 1 ही बीघा लगा के देखें अपना। अगर फ़ायदा लगता है तो लगा लो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। चलिए, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी लगभग ये जो आप यहाँ पे खेत में लगवा रहे हो बाग जी, तो यहाँ पे लगभग कितने बीघा लगा रहे हैं? ये लगभग 25 बीघे है। तो 25 2 बीघे? हेक्टेयर है। तो चलिए किसान भाइयों, देखो 2 हेक्टेयर के आसपास ये अमरूद का बाग अभी आज हम बात करें मार्च 2024 में लग रहा है।
और जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 महीने में फल देने लगता है। तो हम चलिए छोड़िए, अगले साल मार्च में फिर से इसी खेत में कोशिश करेंगे कि आया जाए और कैसे पौधों की बढ़वार रही, क्या ग्रोथ रही। नहीं, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 6 महीने में आए। 6 महीने में ही आपको पेड़ पे यहाँ अमरूद लगे हुए दिखाएंगे। चलिए 6 महीने में यहाँ पे आएंगे। और बाकी इनके खेत में प्रदीप जी के भी खुद भी जो इन्होंने बाग लगा रखा है, अगले सीजन में जब अमरूद आएगा, इस बार तो हम लेट होगा थोड़ा, प्रदीप भाई भी बिजी रहेगा, थोड़ा बता नहीं पाए, तो इनके यहाँ चलते हैं एक बार, फिर से आपको लेके चलेंगे। और तब तक के लिए भाइयों प्रदीप जी से लेते हैं विदा। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप जी आपका, किसान भाइयों को एकदम बेहतरीन जानकारी देने के लिए।